क्वेश्चन नंबर 2। शीला और लीला एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी खाते के शेष क्रमशः 4 लाख और 3 लाख रुपए थे। 1 मई 2018 को उन्होंने 50,000 रुपए और 40,000 रुपए और लगाए। लीला ने 1 नवंबर 2018 को 12,000 रुपए अपनी पूंजी में से वापस निकाल लिए। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। शीला एंड लीला आर पार्टनर्स इन अ फर्म. On 1st January 2018, the balance of their capital accounts were 4 lakh and 3 lakh respectively. On 1st May 2018, they introduced of 50,000 and 40,000 respectively. On 1st November 2018, Leela withdrew 12,000 from his capital. Interest is allowed on capital at 6% per annum. Calculate the interest on capital for the year ending on 31st December 2018. हाँ भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई किस नाम से है, शीला और लीला के नाम से है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भी। इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसे कैपिटल के बैलेंस निकालना है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही सेम वैसे ही थोड़े से ज़्यादा अमाउंट आ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन जैसे हमें इसमें सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस निकालने हैं, मंथ निकालने हैं और वैसे इंटरेस्ट का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो चलिए आइए, मज़ा आएगा क्वेश्चन में, आप देखिए बिल्कुल। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को इनके कैपिटल अकाउंट के क्या हैं, बैलेंस से हैं। तो चलो लिखते हैं फिर हम। पहला कैलकुलेशन ही काहे का करते हैं, इनके एडजस्टेड कैपिटल का। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। ये लिखा हमने कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड मतलब कब कब चेंज हुई, कब कब उसमें चेंजेस आया है वो बताना है हमें। ठीक है ठीक है। पर्टिकुलर नाम क्या है, बोले सर शीला और लीला। ठीक है भाई, पहले अपन शीला के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। शीला की कैपिटल जो है वो कौन सी तारीख को है, 1 जनवरी को। कितनी है क्वेश्चन में से, बोले सर शीला की कैपिटल है 4 लाख रुपए सर। कितनी कैपिटल है, 4 लाख रुपीज, ये लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस है क्वेश्चन में से देखो तो जरा फटाफट। उसने लिखा हुआ है कि 1 मई को, कौन सी डेट को, कौन सी डेट को, देखो देखो डेट पढ़ो। 1 मई को बोला उसने, 1 मई को 50,000 और 40,000 दोनों ने लगाए हैं। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, बोले सर अभी हम शीला की बात कर रहे हैं। शीला ने कितने लगाए हैं, 50,000 और लगाए, एडिशनल कैपिटल हो गई ना भाई, और लगाए एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल ऐड होती है, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। घर से पैसे लाकर दुकान में लगा रहे हैं तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये ऐड में लिख दिया हमने। ठीक है ठीक है, 4 लाख में 50,000 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 1 मई को बैलेंस कितना आ गया, 4,50,000। बोले सर आपने वो 40,000 ने लिखे। अरे बेटा, वो जो 40,000 है वो लीला का अमाउंट है, और अभी मैं जो समझ रहा हूँ, अभी मैं जो चेंजेस देख रहा हूँ वो चेंजेस किसके लिए देख रहा हूँ, शीला के लिए। तो इसलिए अभी मैंने होल्ड करा उसको। अभी लिखूंगा, शांति रखो, है ना, लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। किताब में लिखा है, कॉलम बना है तो बिल्कुल लिखूंगा, पक्का। ठीक है, थोड़ी शांति। हाँ, नेक्स्ट लीला, नहीं अपने को शीला वाली लाइन पढ़नी है। तो शीला वाली तो सर एक ही लाइन थी, उसने बस 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए थे। ओके, मतलब एक बैलेंस तो हमारा 4 लाख हो गया और एक बैलेंस 4,50,000 हो गया। अब इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इसमें यदि कोई चेंज नहीं है तो सर इसके मंथ गिन लेते हैं हम। क्या गिन लेते हैं, मंथ गिन लेते हैं। हाउ, चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल कोई नहीं। हमारा अकाउंट क्लोज कब होगा, 31 दिसंबर को। ठीक है,
इसका बैलेंस अभी भी 450 ही रहेगा, क्योंकि इस डेट और इस डेट के बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ है। इस डेट और इस डेट के बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ है, और जब चेंज नहीं हुआ है तो बैलेंस वही का वही रहेगा। इसलिए मैंने इसको उठाया और यहाँ बोल दिया चल तू भी यहीं रहे। तो 31 दिसंबर तक भी ये बैलेंस 4,50,000 है। ओके ओके, ये तो शीला की कैलकुलेशन हो गई। अब इसकी मंथ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है सर, कैलकुलेशन ऑफ मंथ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? शीला की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। अभी लीला की बात अभी नहीं करता, मैं करूँगा भाई। तो चलिए पर्टिकुलर का एक कॉलम बना लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। मंथ कहाँ से कहाँ तक गिनाएंगे? एक डेट से दूसरी डेट, एक डेट से दूसरी डेट, एक डेट से दूसरी डेट। पहली डेट मेरी 1 जनवरी है, दूसरी 1 मई है। पहली 1 जनवरी है, दूसरी क्या है? 1 मई है। तो ये लिखा मैंने 1 जनवरी से 1 मई। गिनो भाई, मैं तो गिन लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितने मंथ हो रहे बच्चों? बोले सर 4 मंथ हो रहे हैं। तो लिख दो ना, हो रहे तो ये 4 मंथ लिखे हमने। ठीक, ओके। फिर 1 मई से 31 दिसंबर, एक डेट से दूसरी डेट। 1 मई से 31 दिसंबर, 1 मई से 31 दिसंबर, 1 मई से 31 दिसंबर। ठीक सर, ये 1 मई से 31 दिसंबर। ये गलती से मैंने यहाँ 1 दिसंबर लिखा गया, 31 दिसंबर कर लेना भाई। ठीक है, 1 मई से 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर आएगा, है ना। ठीक सर। हाँ, काउंट करो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल कितने मंथ हो रहे हैं? बोले 8 मंथ हो रहे हैं। तो ये इसके 8 मंथ आ गए भाई। ठीक, हो गए पूरे 12 मंथ। जी सर। हाँ सर, शीला की कैपिटल के बैलेंस की कैलकुलेशन हो गई, शीला की मंथ की कैलकुलेशन हो गई। अब इसका फिर इंटरेस्ट निकाल दूँ। कितने बैलेंस है? एक बैलेंस ये और एक बैलेंस ये, 2 बैलेंस है। तो इंटरेस्ट भी कितनी बार में निकलेगा? 2 बार में। बैलेंस कितने हैं? 2। एक बैलेंस ये है और एक बैलेंस ये है, तो इंटरेस्ट भी कितनी स्टेप में निकलेगा? 2 स्टेप में। कितनी स्टेप में निकलेगा? 2 स्टेप में। चलो पहले 4 लाख रुपीज पर निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन शीलास कैपिटल। कितने पे निकालना है बच्चों? 4 लाख। ये 4 लाख मल्टीप्लाई, कितने परसेंट है क्वेश्चन में? फटाफट देखो भाई, क्वेश्चन में जल्दी से परसेंट देखो भाई, कितना है 6% ही सर। कितना है? 6। एक बच्चे ने पूछ लिया मेरे से, बोले सर पिछले क्वेश्चन में भी 6% था, इसमें भी 6 है, तो 6 ही रहता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट मैच हो गया। 8% बोलेगा तो 8 लिखेंगे हम, 4% बोलेगा तो 4% लिखेंगे, 3% बोलेगा तो 3 लिखेंगे। अभी 6 दिया है इसलिए 6 ही लिखेंगे, काहे परेशान हो रहे हैं भाई। तो चलिए 6% जो अमाउंट आ रहा है हमारा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। जल्दी से देखो, कॉपी में लिखो तो जल्दी से। 4 लाख मल्टीप्लाई 6/100, जल्दी से कैंसिल करो। कितना आ रहा है? मैं भी करता हूँ। 2 0 से 2 0 कैंसिल करा, 4000 आ रहा है। 4000 इंटू कितना करेंगे? 6, तो ये 24,000 आ गया मेरा। बोले सर ये 24,000 आंसर आ गया क्या? अरे अभी नहीं आया ना भाई यार, अभी नहीं आया, अभी बाकी है। अभी तो मैंने परसेंटेज ही लिखा है। क्या लिखा है? केवल परसेंटेज ही लिखा है। अभी मंथ भी लिखना है ना। ओह हाँ सर, मंथ लिखना है सर मंथ लिखना है। हाँ चलो, फिर कितने मंथ है? फर्स्ट कंडीशन में 4 मंथ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर? 4/12। तो ये लिखा हमने 4/12। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने 4/12। चलो 24,000 को अब 4 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड करते हैं। क्या करें? 12 से इसको काटें, 2000 बार कट जाएगा। 2000 इंटू 4 करेंगे तो 8,000 रुपीज इसका क्या आ जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट आ जाएगा। ये पहला इंटरेस्ट आ गया। क्लियर? एक बार और देखते हैं फटाफट, है ना, जल्दी से। 4 लाख रुपए कैपिटल हो गई, 6 हमारा क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। 24,000 रुपये साल भर का ब्याज आ गया। हमें निकालना कितने मंथ का था? 4 मंथ का निकालना था। तो 4 मंथ का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? आपका 8,000 कंप्लीट।
फिर अगला बैलेंस मेरा 4,50,000 है, अगला बैलेंस मेरा 4,50,000 है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो 4,50,000 यहाँ नोट करेंगे हम, ये लिखा मैंने। बच्चों मल्टीप्लाई फटाफट, ये लिख दिया हमने। फिर कितने परसेंट, 6% ये लिख दिया हमने। ठीक है, 6% हो गया बराबर। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितना आ रहा है हमारा, जल्दी से। तुम लोग कॉपी में भी करा करो यार, मतलब तुम लोग देखते रहते हो, ये गलत बात है। मतलब जैसे ये कैलकुलेशन है ना, तो कॉपी में फटाफट कैलकुलेट करा करो कितना आ रहा है। मेरे इंतजार करते रहते हो बस, क्या सर काटेंगे और हम लिख लेंगे। नहीं नहीं, फटाफट काटो इसको जल्दी से। 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करा हमने, कैंसल। कितना आ रहा है, 4,500 आ रहा है। 4,500 इंटू कितना करेंगे हम, 6 करेंगे। तो 4 छंग 24, 24 और 3 27,000 रुपये आ रहा है क्या बच्चों। हाँ, मैच हो गया ना। ऐसे ऐसे करा करो, प्रैक्टिस होगी आपके बराबर। ये 27,000 रुपये आ गया। अभी 27,000 तो साल भर का आया, हमें चाहिए कितने मंथ का है बेटा, 8 मंथ का। तो मुझे मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मंथ में लिखने के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, 8/12। तो ये 8 हमने क्या लिखा, 12 लिखा। ओके, अब जल्दी से इसको कैंसिल करूँ। 4 से इसको कैंसिल कर दें। ठीक है सर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 9, 9 दूनी 18। ठीक है भाई, ये 18,000 रुपये इसका इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। ये भी इंटरेस्ट शीला के लिए है, ये इंटरेस्ट भी शीला के लिए है। तो दोनों को प्लस कर लीजिए, टोटल उसका इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 26,000। मतलब शीला को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 26,000 बराबर। ओके, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिमिलर था ये। अब अपने को बात किसकी करनी है, बोले सर एक और है, लीला। बड़ा अच्छा नाम है, लीला। ठीक है भाई, ठीक है। लीला के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो हम यहाँ कॉलम बना लिए, ये लीला का नाम लिखे। लीला का बैलेंस जल्दी से फटाफट देखो, क्वेश्चन में से लीला का जो कैपिटल का बैलेंस है वो 3 लाख रुपीज़ है। हाँ सर, 3 लाख रुपीज़ है। फिर लीला का जो चेंजेस आया है, उसने भी 1 मई को 40,000 रुपये लगाए थे। 1 मई को उसने भी 40,000 एडिशनल लगाए थे। तो तारीख तो देखो लिखी हुई है। इन्वेस्टेड कितने करे उसने, 40,000 रुपये। तो ये ऐड हो जाएगा 40,000। 3 लाख पहले से उसकी कैपिटल थी, 40,000 और लगा दिए, टोटल कैपिटल हो जाएगी बच्चों 3,40,000। बिल्कुल सही बोला आपने। 3 लाख पहले से कैपिटल थी, 40,000 और लगाए उसने, तो 3,40,000 बैलेंस हो गया। ठीक है। फिर शायद इसको कभी ज़रूरत पड़ी थी, कुछ पैसे इसने निकाल भी लिए। देखो लिखा उसने 1 नवंबर को 12,000 रुपये अपनी कैपिटल में से वापस निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तारीख देखो, तारीख देखो उसमें 1 नवंबर बोल रहा है वो। तो फिर मैं यहाँ डेट क्या लिखूंगा, फिर मैं 1 नवंबर लिखूंगा ना। बिजनेस में से निकाल के घर ले गई, बिजनेस में से निकाल के घर ले गई। तो ड्राइंग पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैंने कि जब व्यापार में से रुपया निकाल के घर ले जाए तो वो ड्राइंग कहलाता है। हाँ सर आता है मैं। तो चलिए यहाँ ड्राइंग लिखना अपने को, कितना ले गई, 12,000 रुपये। ये 12,000, 12,000 रुपीज़। ठीक। लेस होता है, लेस कर दो चुपचाप से, बताना मत किसी को। 3,40,000 में से 12,000 लेस करना है, तो ये आ गया 3,20,000। अच्छा, ये कब आएगा, 1 नवंबर को। तो ये लिखा 3,28,000। बस अब तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, तो यही 3,28,000 कब आ जाएंगे, 31 दिसंबर। ओके। मतलब पिछले शीला से लीला में जो चेंजेस है वो एक ड्राइंग बढ़ा है यहाँ पर। कितने का ड्राइंग बढ़ा, 12,000 का। ठीक। अब हमें इसकी क्या कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, बोले सर मंथ की कैलकुलेशन करना पड़ेंगे ना सर। हाँ करो ना, बिल्कुल करेंगे। एक डेट से दूसरी डेट तक, एक डेट से दूसरी डेट तक, फिर उस डेट से अगली डेट तक, फिर उस डेट से अगली डेट तक, जब तक मेरा दिसंबर नहीं आ जाए जब तक गिनते रहो। हाँ ना। अच्छा एक बार फिर बताऊं, चलो ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 1 मई तक। तो 1 जनवरी से 1 मई तक तो सर वही सर, वही 4 महीने हो रहे हैं ना सर। ये लिखे हमने 4 महीने। चलो
1 जनवरी से 1 मई तक, 1 जनवरी से 1 मई तक ये 4 महीने हो गए हमारे, ये 4 मंथ हो गए हमारे। क्लियर? ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है सर, हाँ ये क्लियर हो गया सर। फिर हम 1 मई से, यहीं छोड़ा था ना हमने, अरे यहीं छोड़ा था ना, 1 मई से 1 नवंबर तक काउंट करो। 1 मई से 1 नवंबर, 1 मई से 1 नवंबर, गिनो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस 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 1 नवंबर को तो कैपिटल ही चेंज हो जाएगी, बस अक्टूबर तक गिनेंगे। तो अक्टूबर तक काउंट करूँ तो कितने मंथ हो रहे हैं बेटा? 6 मंथ। कितने हो रहे हैं? 1 मई से 1 नवंबर तक 6 मंथ, ये नोट कर दिए। फिर इस डेट से इस डेट तक, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक, तो नवंबर और दिसंबर पूरे 2 मंथ हो रहे हैं भाई। तो ये लिखा हमने 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक, ये 2 मंथ हो रहे हैं। ओके, मंथ की भी भाई हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब हमें फटाफट लीला के लिए इंटरेस्ट का क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग लिखी मैंने, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीलास कैपिटल। अब लीला की जो कैपिटल बैलेंस है, ये जो डार्क काले काले अक्षर है जो है ना, ये कैपिटल बैलेंस है बेटा। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, और ये तो सेम डेट है, मतलब ये बैलेंस सेम है तो फिर अमाउंट चेंज नहीं है। तो बैलेंस कितने के लाएंगे? 1 2 3, इन पर इंटरेस्ट निकालना है। तो चलो चालू होते हैं। सबसे पहले 3 लाख रुपए पे निकालना हमें, ये 3 लाख रुपीज़ लिखे, मल्टीप्लाई कितने परसेंट? बोले सर वही 6%। कितने परसेंट? क्या सर? 6%। ठीक है, ये 6%। 3 लाख का 6%। चलो काटो फटाफट। जैसे मैं कुछ कैलकुलेट करो ना, फटाफट कॉपी निकाल लिया करो, एक रफ पेज रफ कॉपी बिल्कुल सामने रखा करो, फटाफट करो। 3 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 100 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसल। 3 छंग 18, देखना 18,000 आ रहा है कि बच्चों? बोले हाँ सर 18,000 आ रहा है सर, ये लिख दिया हमने। अब इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें 4 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, 4 मंथ मतलब 4 मंथ जल्दी से देखें भाई हम, 4 मंथ कितना आएगा? 4 मंथ, ये लिख दिया हमने। ठीक है भाई, हाँ 4/12, बिल्कुल 18,000 इंटू 4/12। इसको भी देखो जैसे मैं कुछ लिखूँ ना, फटाफट काटापिटी कर लिया करो, है ना। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये देखो मैच करो जल्दी से फटाफट, कितना आ रहा है? बोले हाँ सर ये आ रहा है 6,000, ये इंटरेस्ट आ गया बरोबर। फिर ये 3 लाख का हो गया। अब कितने पे निकालना है? सर 3,40,000, दिख गया सारा मैं, 3,40,000। तो ये 3,40,000 मल्टीप्लाई 6%। ठीक है, कितना आएगा सर? 2 जीरो से 2 जीरो तो सर हमने काट दी, 3,400 रुपये बचा सर। फिर इस 3,400 में 6 से मल्टीप्लाई, जल्दी से फटाफट, मैंने बोला ना कॉपी साथ में रखा करो रफ वाली। 3,400 इंटू 6, बिल्कुल सही बोला, कितना आ रहा है? 20,400। फिर इसके मंथ गिनेंगे तो ये 6 मंथ आएंगे, कितने आएंगे? 6 मंथ। तो इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे भाई, ये 6 मंथ। ठीक है 20,400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। पहले तो एक काम करो, 6 से 12 को 2 बार में काट दो, तो 6 बन जा 6 2 जा 12, 2 आया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 20,200 रुपये, मतलब 20,400 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 10,200 रुपये ही आएगा ना। देखो तुमसे पहले निकाल लिया मैंने, है ना। ठीक है, कितने रुपीज़ आ रहा है? 10,200 रुपीज़। ठीक है, ये 10,200 रुपीज़ आया, अच्छी बात है। फिर अगला बैलेंस इसका कितना है? 3,28,000 रुपये, 3,28,000। ठीक है, जल्दी से बैलेंस लिख लो, लिख लिया। मल्टीप्लाई का साइन लगाना, लगा दिया सर। 6% लिखना सर, लिख दिया सर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है ना, तुरंत कॉपी उठा लिया करो यार, है ना, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलते जाया करो। हाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दी?
कैंसिल कर दी, 3280 आ रहा है, 3280 इंटू कितना करेंगे हम 6 करेंगे, तो 6 शून्य 6 8 48 का 8 6 दूनी 12 और 4 16 और 6 तिया 18 और 19। ठीक है भाई, ये आ रहा है आपका 19,680 रुपये। अब मंथ में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है कितने मंथ का है, 2 मंथ का। तो ये है ना 2 मंथ, ये कैलकुलेट कर रखा हमने, इसीलिए तो कैलकुलेट किया कि बाद में दिक्कत नहीं आए। 2 मंथ के लिए कैलकुलेशन करना है, तो ये 2 मंथ लिखा हमने। ठीक है, इसको 2 मंथ मतलब 2/12 हुआ ये। 2/12 मतलब 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 6 आ रहा है। 6 से इसको डिवाइड करना है, जल्दी से कॉपी में करना स्टार्ट करो। 19,680 डिवाइडेड बाय 6, देखते हैं सबसे पहले किसका आ रहा है। 19,680 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है भाई। देखो जल्दी से मैच किसका हो रहा है। हाँ सर, देखो देखो कितने सारे हाथ उठे, वेरी गुड, शाबाश। 3280 रुपये आ रहा है। ठीक है, इन सब की क्या लगा लेंगे हम, टोटल लगा लेंगे। इन सब की टोटल, इन सब की मतलब ये यहाँ से ऊपर से मत लगाने लग जाना। अरे बस शीला की बात चल रही है, तो शीला के इंटरेस्ट कितने, 1 2 और 3, इन तीनों की क्या लगा देंगे हम, टोटल लगा देंगे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर टोटल इंटरेस्ट आया 19,480 रुपीज, 19,480 रुपये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने शीला के लिए भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करा, 26,000 आ रहा है। हमने लीला के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करा, 19,480 रुपये आ रहा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है।